गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमेशा सिंगुलर रहने वाले नाउन्स के बारे में पढ़ा था, उनका यूज क्या क्या होता है उसके बारे में सीखा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सभी चीजें हम करीब करीब सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, उनसे रिलेटेड एरर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब का सब आज एग्जांपल सहित हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को समझनी है, क्योंकि अगर कुछ भी मिस होता है तो आप सीधा का सीधा नेगेटिव मार्किंग के शिकार बन जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं रूल नंबर 12 में। ये कहता है कि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज प्लूरल। अब कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहां पे आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे या बोर्ड पे कि फंड्स, आर्म्स, क्लॉथ्स, एनल्स, एरियर्स, टूल्स, बॉबेल्स, लीज, बिलोंगिंग्स, ड्यूज, डूइंग्स, अर्निंग्स, ग्रीन्स, गट्स, intestines, nuptials, outskirts, movies, reaches, remains, rooms, tidings, surroundings, vegetables, valuables, the Alps, the Himalayas, thanks, assets, chattels, livings, drakes, contents, obsequies, cards, scales, breeches, seals, eaves, entrails, victuals, vitals, eatables, movables, savings, asses, brains, fitters, proceedings, fireworks, symbols, stairs, archives, congratulations, edibles, embers, mains, odds, toils, thieves, muniments। और भी बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि प्लूरल होते हैं। मुझे जितना पता था वो मैंने सब आपके स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, डिफरेंट कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, फोक, पीपल, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, इंसाइनिया, टिनेट्री, एडमिरलिटी, नोबिलिटी, योमैनरी, कैनन, एक्सक्रेटा, डियर, शिप। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। इन वर्ड्स में सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन इन वर्ड्स में एस नहीं लगा हुआ है। जैसे पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, न्यूज, मीजल्स, मम्प्स, डायबिटीज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनमें एस या ईएस लगा हुआ था, बट दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन। ठीक उसी तरीके से यहां भी है कि इन सब में एस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके बोर्ड पे हैं, वो बताता है कि इनमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये किसकी तरह वर्क होंगे, किसकी तरह यूज किए जाएंगे, ये हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। इनका क्या क्या यूज होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर इनकी बात करें जिसके पहले स्टार लगा हुआ है, तो इनकी अगर बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं, कपल में ही पाए जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ड्रॉवर्स और ब्रीफ्स, गंजी और जांघिया की बात हो रही है, तो गंजी का भी जो बाजू होता है वो डबल होता है, जांघिया का भी जो पैर होता है वो क्या होता है, डबल होता है। पैंट्स, इसका भी लेग डबल हो गया। पैजामाज, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, अंडर पैंट्स, अंडर गारमेंट्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन जो होता है वो डबल डबल होता है, दोनों आंखों से हम उसको देखते हैं। डिवाइडर्स, पिंसर्स, पिंसर्स का मतलब होता है सड़सी, आप कभी देखे होगे, पिलास जैसा होता है, कटिंग प्लेयर जैसा। पिंसर्स, सीजर्स, कैंची, सीयर्स, टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा,
ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब आईना, यहाँ पे ग्लास का मतलब शीशा नहीं है, मिरर नहीं है, क्या है, आईना, ऐनक जिसको बोलते हैं, ये वाला। अगर ये बिना पावर का है तो इसे हम ऐनक, ये ऐनक बोलते हैं। अगर मिरर को यूज कर रहे हैं तो आईना बोलते हैं, ठीक है। गॉगल्स, गॉगल्स बोला जाता है जो हम लोग धूप में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन के चलते हैं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स कहा जाता है जिसमें पावर या लेंस लगता है। टाइट्स, पैंटीज, ब्रेसेस, फोरसेप्स, क्लीपर्स, सनग्लासेस, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए इन लोगों को हमेशा और हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, मानव के जितने भी अधिकार होते हैं, ये सब कॉमन सेंस पे डिपेंड होता है कि कब हम इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और कब प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर अधिकारों की सूची में से किसी भी एक अधिकार की बात होगी तो उनको हम लोग सिंगुलर लेके चलते हैं, लेकिन जहां तक बात आ जाती है मानव के अधिकारों की तो वो 6 होता है, 8 होता है, और अभी जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें बहुत सारा संशोधन हो रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स, आप लोग हमेशा लेटेस्ट न्यूज से क्या होते हो, रिलेटेड होते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जीके और जीएस में। फिर इन्वर्टेड कॉमाज, जब आप पंक्चुएशन पढ़ोगे तो उनमें इन्वर्टेड कॉमाज होता है, क्योंकि वो दोनों तरह लगते हैं। जैसे आप जब नरेशन पढ़े होगे तो यहां पे होता है कि एक्स सेड टू वाई, एक्स सेड टू वाई। अब यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, आई एम सीनियर टू यू। अब ये यहां पे पैक हो जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को भी हम पेयर की तरह यूज करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। आर्म्ड फोर्सेस, अगर हम सिर्फ फोर्स की बात करें तो फिजिक्स में बल होता है, और अगर बात करें हम प्रशासनिक व्यवस्था की तो वहां पे भी बल होता है, जैसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, इस तरीके से। लेकिन जब आर्म्ड फोर्सेज की बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेज में सारी फोर्सेज आ जाती हैं जो कि शस्त्र से सुसज्जित होती हैं, ठीक है। ग्रास रूट्स, ग्रास रूट्स का मतलब घास का जड़ नहीं होता है, इसका मतलब होता है जमीनी, जमीन से जुड़ा हुआ। हाई हिल्स, जब हम हिल की बात करते हैं, देखे होंगे आप लड़कियां या महिलाएं ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहन के चलती हैं, तो वो क्या होता है, एक पैर से तो चल नहीं पाएंगे, दोनों पैर चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाता है, हाई हिल्स। जो भी चीज पेयर में होगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो एक से तो रिश्ता नहीं बनेगा, रिश्ता तो दोनों साइड से बनेगा। अगर इसको कुछ चाहिए तो ये इस पे डिपेंड होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये भी इस पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो होगी, जब पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सोशल स्टडीज, अब हम अगर बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन एक विषय तो है ही, विषय के साथ साथ अपने आप में इतना ज्यादा व्यापक है, इतने विषयों को अंतर्निहित करता है कि ये कभी भी सिंगुलर हो ही नहीं सकता। वैसे भी 10th 12th तक सोशल स्टडीज में आप क्या क्या पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, राजनीति शास्त्र पढ़ते हो, और जब आप 12th के ऊपर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो सोशल स्टडीज के अंदर ही साइकोलॉजी भी आ जाता है, होम साइंस भी आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें सामाजिक बनाता है, समाज में रहने के अनुकूल बनाता है, समाज का एक व्यवस्था को दर्शाता है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, संसाधन, जो भी चीजें प्रकृति से हम लेते हैं अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इज ऑलवेज प्लूरल, चाहे आप कोई एक चीज लो, जैसे मान लो कि आप घर में घर की सफाई कर रहे हो, तो जो चीजें आपके लिए बेकार हैं वो किसी और के लिए लाभदायक हो सकती हैं। जैसे हम लोग कूड़ा कचरा बाहर फेंक दिए, और वो जो बैग पिकर्स आते हैं ना, जो कूड़ा कचरा चुनते हैं, उसी में से कोई कोई चीज चुन को वो कचरा में बेच करके और अपना पेट पालते हैं। तो रिसोर्सेज कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को जब आप अपने उपयोग में ले आकर अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम वर्ड्स विच इज ऑलवेज ट्रीटेड एज
प्लूरल नाउन्स। ठीक है, अब हम इसका यूज देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है, जैसे हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे कि ए पेयर ऑफ, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ऐसे कर करके हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते थे। ठीक उसी तरीके से यहां भी हम करेंगे कि ए पेयर ऑफ अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। और जैसे ही पेयर्स ऑफ यूज करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं। अभी आपको बताया गया कि जो ग्लास होता है, ग्लास का मतलब ऐनक यानी कि चश्मा, जिसमें कोई भी पावर नहीं होता है। गॉगल्स का मतलब धूप में पहनने वाला चश्मा, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है जिसमें लेंस लगाया गया है, जिसमें पावर का यूज किया गया है, वैसा चश्मा। ठीक है, तो अगर हम स्पेक्टिकल्स की बात करें तो यहां पे अगर एक चश्मे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मा का एक फ्रेम। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पे यूज कर देते हैं पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब कि ढेर सारे चश्माएं हैं, ढेर सारे चश्मे हैं और उनको फ्रेम किया गया है। क्लियर है। अब अगर यहां पे एक और चीज ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं पैजामा के बारे में। ठीक है, तो दिखने से ये क्या लग रहा है कि पैजामाज, ये प्लूरल होगा। ठीक, लेकिन हम इसको कभी भी सिंगुलर नहीं लिखेंगे। जैसे योर पैजामा इज टॉर्न, आपका पैजामा फटा हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि पैजामा नहीं होता है, क्या होता है, पैजामाज होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर पैजामाज इज टॉर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एरर कैसे पकड़ते हैं, योर पैजामा इज टॉर्न, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, अभी आपने याद कर लिया कि पैजामा नहीं होता है, क्या होता है, पैजामाज होता है, पेयर में होता है। तो जब भी चीजें पेयर में होंगी यानी कि एक से अधिक होंगी, तो जब एक से अधिक होंगी तो वो प्लूरल होंगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़े होंगे। तो योर पैजामा इज टॉर्न, लेकिन योर पैजामाज क्या हो जाएगा, आर टॉर्न हो जाएगा। योर पैजामा इज टॉर्न सेंटेंस गलत है, वो होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैजामा सिंगल नहीं होता, पैजामा हमेशा पैजामाज होता है, और जब ये पेयर में होगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, योर पैजामाज आर टॉर्न। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे फोक की, फोक का मतलब क्या होता है, लोग। कैसे लोग, वहां के रहने वाले लोग, जनजाति, जिसको कि हम ट्राइब्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर एक सेंटेंस लिखते हैं कि सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड, बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। सम फोक आर, यहां पे आर दिया हुआ है। ठीक है, और फोक क्या होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर ये इस तरीके से आपको दे दे एरर में कि अब आप इसमें एरर छांटिए, तो आप क्या यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो सीधा सीधा आप देखिएगा, सम फोक है और यहाँ पे आर है, तो हम इसको ईज में चेंज करेंगे। नहीं, हम इसको किसी में चेंज नहीं करेंगे, ये क्या होगा, नो एरर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सम फोक्स आप लिख देंगे तो सम फोक्स आर नेवर सेटिस्फाइड, ये सही हो जाएगा। जब भी होगा यहाँ पे क्या होगा, फोक ही होगा। ठीक है, जैसे कैटल से हम लोग समझते हैं। अगर बात करते हैं कैटल आर या इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या सही होगा बताओ। कैटल हमेशा क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे जब आ रहा है तो हम एस लगा देंगे, नहीं, कैटल में एस नहीं लगता है, ये कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड और कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया कि हम कहां पे किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, तो चलिए कुछ मीनिंग बता देते हैं। फंड्स का मतलब आप लोगों को पता है, फंड्स का मतलब पैसा होता है। आर्म्स, आर्म्स भी बोलते हैं, आर्म्स भी बोलते हैं, जैसे TAL के टाल्क नहीं होता है, टॉक होता है, तो उसी तरीके से इसे आर्म्स भी पढ़ते हैं और आर्म्स भी पढ़ते हैं। तो आर्म्स का मतलब होता है भीख। ठीक है, क्लॉस आप जानते हैं, एनल्स, एनल्स का मतलब होता है द पास्ट ग्लोरियस रिकॉर्ड, यानी कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है जिसपे कि हम बहुत ज्यादा गर्व कर पाए, तो उस प्रकार के अर्थ को हम किस में लेते हैं, एनल्स में लेते हैं। क्लियर है। एरियर्स, जो भी आपका बकाया राशि एक मुश्त आता है उसे हम क्या कहते हैं, एरियर कहते हैं। टूल्स, हथियार हो गया। बॉबल्स, बॉबल्स का मतलब होता है गड्ढा या पेट को भी हम लोग कहते हैं बॉबल्स। ठीक है। लीस, लीस का मतलब होता है मैल या गंदा। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। जैसे अगर इसका हम लोग यूज करें तो आई लेफ्ट माई बिलोंगिंग और वी लेफ्ट आवर बिलोंगिंग्स, कौन सा सेंटेंस सही होगा आप बताओ। आई लेफ्ट माई बिलोंगिंग ये गलत है, क्योंकि बिलोंगिंग नहीं होता, क्या होता है, बिलोंगिंग्स होता है, और सेकंड वाला सही है, वी लेफ्ट आवर बिलोंगिंग्स, यानी कि मैंने अपना सामान छोड़ा और हम लोगों ने अपना सामान छोड़ा। तो बिलोंगिंग का मतलब हो जाता है सामान, जो कि हम लोग अपने साथ रखते हैं। ड्यूज का मतलब बकाया हो गया। डूइंग्स कर्तव्य हो गया। अर्निंग्स जो हम लोग कमाते हैं, कमाई। ग्रेन्स का मतलब हंसी। गट्स ताकत। इंटेस्टाइन्स आंख। न्यूपिटल्स इसे गांठ कहते हैं। जब भी शादी होती है तो शादी वाले या मित्रता वाला जो क्या बोलते हैं, बंधन होता है, जो रिश्ता होता है, उसे हम न्यूपिटल्स कहते हैं। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद। मूवीज आप जानते हो, रिचेज, रिच का मतलब होता है धनी और रिचेज का मतलब होता है धन, दौलत, वेल्थ। रिमेन्स खंडहर या अवशेष। रूम्स का मतलब भी होता है अवशेष। ठीक, यहाँ पे टाइडिंग, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब यहाँ पे चारों तरफ नहीं है, सराउंडिंग्स का मतलब है न्यूज। न्यूज कहने का मतलब कि हालचाल। जैसे महिलाएं जब निकलती हैं कहीं पे तो उनको पूरे गांव का, पूरे जगह का, पूरे एरिया का न्यूज मालूम होता है। ठीक है। वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स हो गया। द आल्प्स ये क्या है, नाम है एक पर्वत श्रृंखला का। द हिमालयस ये भी पर्वत श्रृंखला का नाम है। थैंक्स धन्यवाद। एसेट्स इसका मतलब होता है जितना आपके पास चल अचल संपत्ति है वो सब। लिविंग्स आप जानते हो, लिविंग्स। ड्रैग्स, कंटेंट्स। ऑब्सेक्विज, ऑब्सेक्विज का मतलब होता है द लास्ट राइट, जो अंतिम संस्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सेक्विज कहते हैं। ठीक। स्केल्स पैमाना। ब्रिचेज, सील्स, ईव्स, इंट्रल्स, विक्चुअल्स, वाइटल सिटेबल्स, ये सब करीब करीब आसान आसान से वर्ड हैं। ठीक है। आर्काइव्स का मतलब होता है प्राचीन, या जो भी चीजें क्या हैं दबा के रखी हुई हैं, जो एकदम पुरातन है। ठीक है। एडिबल्स का मतलब होता है खाने योग्य या खाद्य संबंधी। ऑड्स का मतलब होता है प्रतिकूल स्थिति। ठीक। ट्वेल्स का मतलब होता है जाल। म्यूनिमेंट्स का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं। आपको एक काम करना है कि जितने भी आपको वर्ड्स बताए गए हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, आप कोशिश यही करना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सबका साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आप याद कर जाना, और उसको इस तरीके से याद करना है कि वो एग्जाम में अगर आए तो आप कभी भी गलती मत करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि ये बहुत आसान सा है, ये तो हम याद कर ही लेंगे, या अगर मैच द फॉलोइंग्स आता है तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी प्रेशर पियर में क्या करते हैं,
गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक बात और याद आ रही है, यहां पे आपको दिया हुआ है पीपल, तो पीपल का मतलब जब ग्रुप ऑफ मेन होगा, ठीक है, यानी कि जब हम लोगों की बात करेंगे तब ये क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीपुल यूज कर सकते हैं। लेकिन पीपुल को पीपुल्स कब यूज करेंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी एक्सेप्शनल केस होता है वो जानबूझ के डाला जाता है ताकि आप उसमें फंसो, और फंसोगे तो फिर फंसे ही रह जाओगे। तो पीपुल को हम लोग पीपल्स भी बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं, जब इससे राष्ट्र का संबोधन होता है। किसका संबोधन होता है, राष्ट्र का संबोधन जब होता है तो हम पीपुल को पीपुल नहीं लिख के क्या लिखते हैं, पीपुल्स लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहां पे लिखते हैं इंडियंस आर अ ब्रेव पीपल, भारतीय लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं। तो यहां पे पीपल का मतलब क्या है, लोगों का मतलब है, यानी कि ग्रुप ऑफ मेन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम राष्ट्र की बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें देयर इज अ मैड रेस बिटवीन there is a mad race between peoples of India, यानी कि भारत राष्ट्र जो है उसके जितने भी स्टेट्स हैं उनमें लोगों में क्या हो रहा है, एक मैड रेस, एक अंधी दौड़ हो रही है। किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे देयर इज ए मैड रेस फॉर पावर एमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो देयर इज ए मैड रेस फॉर वेल्थ एमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जब भी हम क्या करेंगे, पीपल की बात करेंगे तो ये लोग होगा, और जब पीपल्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र को संबोधित करेगा। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल पानी की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कौन से नाउन्स हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, और कैसे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले आना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरर्स, यानी कि किस पार्ट में एरर है। जैसे पहले वीडियो में हम लोग बनाए थे वैसे ही इसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, मोस्ट ऑफ द एनल ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड, भारत की जो अधिकांश प्राचीन गर्व वाली या प्राचीन संस्कृति है जिसपे हम गर्व कर सकें, उसको क्या कर दी गई है, नष्ट कर दी गई है। तो मोस्ट ऑफ द एनल, अभी आपको यहां पे बताया गया कि एनल नहीं होता है, क्या होता है, एनल्स होता है। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में ही एरर होगा। और मोस्ट ऑफ द एनल नहीं होके क्या होगा, एनल्स होगा। मोस्ट ऑफ द एनल्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डेली प्रोसीड ऑफ द सेल आर डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो भी जमा पूंजी आती है रोज की, वो सब का सब बैंक में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। द डेली प्रोसीड, आप यहां पे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीडिंग्स जहां पे होता है तो प्रोसीड का प्रोसीड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, द डेली प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। और बहुत से बच्चे क्या एरर करते हैं, द डेली प्रोसीड ऑफ द सेल आर, यहां पे सीधा सीधा वो इसमें रिलेशन बना देते हैं कि यहां पे जब आर है तो सेल नहीं होके क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, यानी कि आप निगेटिव नंबर ले आओगे। ठीक है, तो चीजों को हमेशा याद रखना है, ध्यान में रखना है और फिर उसको बनाना है।
थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल द एसेट ऑफ नीरव मोदी वेयर सोल्ड टू पे द डेब्ट। बैंक से जितना भी पैसा लेकर नीरव मोदी भागा था, वो सारा नीरव मोदी का जो भी एसेट है, जिसको कि क्या कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है, उसको बेच कर बैंक का कर्ज उतार रहे हैं। तो ऑल द एसेट, एसेट नहीं होता है, क्या होता है, एसेट्स होता है, धन संपत्ति, सबको कुर्क कर लिया गया है। किस लिए, ताकि हम पे द डेब्ट, उधार को पे कर सकें। तो ऑल द एसेट्स ऑफ नीरव मोदी वेयर सोल्ड टू पे द डेब्ट। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं, ऑल द गुड एंड चैटल वेयर सोल्ड। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि गुड का मतलब अच्छा होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और गुड में जब एस लगा देते हैं, गुड्स, इसका मतलब सामान हो जाता है, माल हो जाता है। तो ऑल द गुड एंड चैटल नहीं होगा, क्या होगा, ऑल द गुड्स एंड चैटल्स, यानी कि माल असबाब, जितना भी चल अचल संपत्ति है उसको हम लोग माल और असबाब कहते हैं। तो ऑल द गुड्स एंड चैटल्स वेयर सोल्ड, सभी के सभी माल और असबाब जितना भी नीरव मोदी का जब्त हुआ था, कुर्क हुआ था, वो सबको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, उसको आराम से, अगर स्पोकन ठीक करना है तो प्रैक्टिस करो बोल बोल के पढ़ने की, और अगर रिटेन ठीक करना है तो उसको लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप पढ़िए। जो वर्ड्स आपको नहीं पता चल पाता है उसको अंडरलाइन कर लो, और सीधा सीधा उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसका हिंदी मीनिंग आप लिख लो, और फिर से उसको पढ़ो। तो एक तो आपको एक ही चीज को जब रिवाइज करोगे, यानी कि बार बार पढ़ोगे, तो वो ऐसे ही याद हो जाएगा। और जब एंटो साइनो बना बना के पढ़ोगे, तब तो एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। सबसे पहला चीज होगा कि आपको एंटो साइनो याद हो जाएगा। दूसरा शिकार क्या होगा कि आपको पता चलने लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब यूज किया जा रहा है, कहां कहां पे कौन सा वर्ड्स यूज किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें लुक की, तो लुक का मतलब भी देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। लेकिन क्या हम सबका प्रयोग एक के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, सी का मतलब होता है कि आंख खुला है तो देख ले रहे हैं, और वॉच का मतलब होता है किसी भी मूवेबल चीज को जब हम देखते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो जो भी चीजें मूव कर रही हैं उसको जब हम देखते हैं तो क्या यूज करते हैं? वॉच यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप कैसे सीखोगे? ये सारी चीजें आप खुद से ही सीख जाओगे, बहुत आसान है, बशर्ते कि थोड़ा थोड़ा रूल्स को आप फॉलो कीजिए। जो बताया जा रहा है उसको आप घर पे भी जाके पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स आती है, आप उनको फॉलो करो। जैसे विस्डम आता है, इंग्लिश में चंपक आता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर 5वां 6ठा क्लास का जो एनसीईआरटी का स्टोरी बुक है इंग्लिश का, आप उसको यूज कर सकते हैं। पढ़ने का आदत बना लीजिएगा तो धीरे धीरे आपको सब चीज में मजा आने लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ द हिंदूज ऑल्सो वियर ट्राउजर एज द मुस्लिम्स टू। जैसे मुसलमान लोग पजामा पहनते हैं, खलीता पहनते हैं, उसी तरीके से आज बहुत सारे हिंदू भी क्या कर रहे हैं? पजामा कुर्ता पहन रहे हैं। तो नाउ द हिंदूज ऑल्सो वियर ट्राउजर एज द मुस्लिम्स डू। ट्राउजर नहीं होता है, क्या होता है? ट्राउजर्स होता है। अभी आपको बताया गया कि जो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे सीजर्स, टोंग्स, थैंक्स, उसके बाद आपको हो गया ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, अंडर पैंट्स, अंडर गारमेंट्स, स्पेक्टिकल्स, तो ये सारी चीजें पेयर में पाई जाती हैं और ये हमेशा क्या होंगी? प्लूरल होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई पॉर्ड ऑल द कंटेंट ऑफ द कप ऑन द ग्राउंड। जो भी मेरे कप में, मेरे प्याली में भरा हुआ था वो मैंने क्या कर दिया? जमीन पे गिरा दिया। इसमें कौन सा पार्ट इधर हो जाएगा? आई पॉर्ड, ये सही है। ऑल द कंटेंट, कंटेंट नहीं होता है, क्या होता है? कंटेंट्स होता है, तो इसमें सेकेंड वाला पार्ट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, मिस्टर शाह gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 6 months। जिस चीज का मुझे 6 महीना से इंतजार था वो चीज मिस्टर शाह ने मुझे दिया। तो मिस्टर शाह gave me, यहां तक ये सही है। 2 important informations, याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं,
जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, और ये सिंगल जब होंगे तो क्या हम यूज करेंगे, ए पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, और जब इन्हें प्लूरल बनाना होता है तो पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पे टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसका भी सेकंड पार्ट क्या है, एरर है। ठीक, फिर आते हैं यहां पे, मिस्टर मनमोहन सिंह हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आप याद कीजिए कि कुछ कुछ ऐसे डिजीज के नाम थे, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसके लास्ट में एस होता है या ईएस होता है, बट दे वेयर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन, जैसे मम्स हो गया, रेबीज हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, डायबिटीज होगा, ना कि डायबिटीजेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ द कॉफी 10 टाइम्स ए डे। एक दिन में 10 कप से ज्यादा कॉफी पीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इट इज हार्मफुल, ये तो ठीक है, टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफी 10 टाइम्स ए डे। कप्स फुल नहीं होता है, याद कीजिए कंपाउंड नाउन में आपको क्या बताया गया है, हैंड्स फुल, माउथ फुल, ये नहीं बताया गया, हैंड फूल्स, माउथ फूल्स, कप फूल्स। तो यहां पे कप्स फुल नहीं होके क्या हो जाएगा, कप फूल्स हो जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस इसलिए भी डाला हुआ है ताकि पहले वाले चीज भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। द साउंड ऑफ ए गन शॉट, ये ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ेशन नहीं है। स्कैटर्ड, ये भी ठीक है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, लेकिन कब होता है, जब बर्ड्स जमीन पे रहें, झुंड में रहें। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि द साउंड ऑफ द गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक इन द स्काई। तो स्काई में कैसे रहेंगे, हवा में रहेंगे ना। तो जब हवा में रहते हैं बर्ड्स, तो उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो यहां पे फ्लॉक नहीं होके क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के साथ आज बहुत सारी चीज सीखने को मिला कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, उनको हम कैसे सिंगुलर या प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, कब पीपल का पीपल्स होगा, कब हम किसके साथ कौन कौन सा वर्ब यूज करेंगे। और ये जितना भी चीज आपको बताया जा रहा है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आप आर्टिकल आपको बताया गया था कि ए न्यूज भी सही है, द न्यूज भी सही है। ठीक है, लेकिन ए न्यूज कब सही है और द न्यूज कब सही है। इसी तरीके से ए समन्स भी सही है और टू समन्सेस भी सही है। तो यही सारी चीजें अलग अलग टॉपिक के अंडर में आपको अलग अलग नाम से पढ़नी होंगी। जैसे ए अंदर का यूज आप इसमें भी पढ़ रहे हो, आर्टिकल में भी पढ़ोगे। ठीक, ये जितना भी एरर्स आ रहे हैं इसे आप यहां भी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यही सेम चीज है, सेंटेंस एरर में भी यही सेम चीज है। तो अभी ही आप ढंग से पढ़ लोगे तो फिर बाद में दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होगी। और इसके जो सबसे पहला वाला क्लास था जिसमें कि नाउन की शुरुआत हो रही थी, उसी में आपको बताया गया था कि जो बेस है वो क्या है, नाउन ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और अगर नाउन को आप बहुत अच्छे से समझ लिए तो फिर 80% आपका टोटल इंग्लिश ग्रामर क्या है, कंप्लीट है। तो समझना सिर्फ नाउन को है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो नेम इज नाउन, नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन हो गया। नाउन और प्रोनाउन मिलके जो काम करते हैं वो वर्ब हो गया। वर्ब की, नाउन प्रोनाउन की जिनकी क्वालिटी को बताया जा सकता है वो एडवर्ब हो गया। नाउन और प्रोनाउन की अगर क्वालिटीज की बात करें तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन और प्रोनाउन के बीच का अगर रिलेशन हम दिखा दें सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ तो वो प्रीपोजिशन हो जाता है। नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। और नाउन और प्रोनाउन के सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को अगर हम बता दें तो उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो मेन बेस जो हमारा है वो क्या है, नाउन ही है। अगर नाउन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ईच एंड एवरी कंसेप्ट अबाउट द नाउन इज क्लियर्ड, देन 80% ऑफ द इंग्लिश ग्रामर इज क्लियर्ड। ठीक है, अब रही बात की और भी रूल्स हैं, तो उन रूल्स को, अभी टाइम तो है नहीं,
उन रूल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, फॉलो कर लेंगे। तब तक आपका एक ही काम है, जो अभी आपको बताया, कि जितना भी आप इसमें से वर्ड्स देख रहे हो, जो जो वर्ड्स नाउन है, जो जो वर्ड्स वर्ब है, नाउन है, तो उसको छोड़ दो। अगर वो वर्ड वर्ब में भी आता है तो आप क्या कीजिए, उसका एंटो, साइनो, ये सब आप याद कीजिए और धीरे धीरे आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। दूसरा काम क्या करना है कि आपको एक मॉडल सेट, एक प्रैक्टिस सेट हमेशा बनाना है, और जो भी चीजें आपको क्लास में बताई जाती हैं प्लीज घर पे जाके आप उसको रिवाइज कीजिए, तो फिर बार बार चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि टाइम कम है, पढ़ाई ज्यादा करना है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए क्यों ना शुरू में ही इतना ज्यादा मेहनत कर दिया जाए कि बाद का जो टाइम है वो हमारा सेव भी रहे और हमारा लेबर भी बचा हुआ रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज किए जाते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज किए जाते हैं। अगर उनको हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या उनका मीनिंग्स बदलता है। कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनको प्लूरल बनाते हैं तो उनका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कौन कौन से ऐसे नाउन है जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाते हैं, उनको न्यूमेरिकल की तरह भी हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरल्स की तरह यूज करते हैं। तो अभी नाउन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे बहुत ही आराम के साथ, ज्यादा तेज नहीं, बहुत आराम के साथ इस क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि अगर नाउन समझ में आ गया तो फिर सारा चीज इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।